टाइम के साथ जैसे हम में चेंज आता है वैसे हमारी आदतों में भी चेंज आता है। दिस इज़ ट्रू। हेलो एंड वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रात का टाइम है और रात के टाइम में कुछ कुछ तैयारियाँ करके रखनी होती है ताकि मॉर्निंग जो है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी दाल और चावल दोनों को मिक्स करके और अच्छे से बीन करके धो करके इनको सोक करके रख रही हूँ फुल वूल नाइट के लिए। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। वैसे तो मुझे इसे शाम को ही भिगो करके रखना था ताकि रात को इसे पीस कर रख दूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू मैं कुछ काम में लग गई। तो फ़िलहाल मैंने इनको भिगो करके रख दिया है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसलिए पीसने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मिक्सी की ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है घर घर की, और फिर सब पे ना डिस्टर्ब होते हैं। दैट्स वाई मैं ना रात को ही पीस करके रखना पसंद करती हूँ। मॉर्निंग हो गई है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और यहाँ पर ये अच्छे से सोक हो गई है। इसका पानी मैंने ना हटा दिया है और इसको मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसको पीस करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल और चावल के चीले बनाऊँगी, क्योंकि हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करना है मुझे। तो यहाँ पर बिना पानी के, मतलब पानी नहीं डालना है उस ना, और ऐसे ही दाल को पीस लेना है। उसके बाद में मैं इसके अंदर सिंपली मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने लाल मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और भुना हुआ जीरा और काली मिर्ची और नमक, ये सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं। अभी मैंने कुछ भी मतलब प्याज वगैरह ऐड नहीं करा है, क्योंकि मैं सबसे पहले ना लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी एक चीला। उसके बाद में मैं ना बाद में बनाऊंगी हर्षित के, जिसके अंदर मैं प्याज वगैरह डाल करके और फिर बनाऊंगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चीला। तो कुछ भी बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनाती हूँ, चाहे वो देर से खाएंगे, लेकिन मतलब कि पहले पूजा करूँगी, उसके बाद में मैं ना आरती वगैरह करने के बाद में, स्नान करा के आरती वगैरह करने के बाद में फिर उनको भोग लगाऊंगी। लेकिन बना मैं पहले ही लेती हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना सबसे पहले बना करके निकाल लेती हूँ उनके नाम का। तो यहाँ पर बस मैंने उनका चीला बना लिया और उसके बाद में मैं बस प्याज डाल करके और हर्षित के भी चीले बना लूँगी। एक कमेंट था कि ना सावन के महीने में ना ब्लैक कलर के यानी कि काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं क्या? तो हम लोग तो पहन लेते हैं। मैंने ऐसा कभी कहीं सुना भी नहीं है और ना ही मैंने कहीं पढ़ा है कि सावन के महीने में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, जैसे कोई तीज त्यौहार होता है, जैसे सावन का जैसे सोमवार आते हैं, जैसे सोमवार वाला दिन होता है, तो उस दिन मैं नहीं पहनती हूँ। और सावन के महीने में जैसे जैसे बड़ी बड़ी तिथियाँ होती हैं, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, या सावन के सोमवार हो गए, तो इन दिनों पे मैं ना काले कपड़े नहीं पहनती हूँ। लेकिन बाकी जैसे ऐसा कुछ वो नहीं है कि सावन के महीने में पहनते नहीं हैं, पहन लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हर्षित के लिए मैंने ना लंच बॉक्स रेडी कर लिया है और साथ में मैंने उसको रख दी है चटनी। मूंगफली की चटनी बनाई थी मैंने, तो वही मैंने ना रख दी है हर्षित के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं लंच बॉक्स में ना उसको हर्षित को केले वगैरह मतलब फल नहीं देती हूँ आजकल, क्योंकि वो खा कर के चला जाता है। बादाम, दूध और केले का वो ब्रेकफास्ट करता है। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है, मतलब कि उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो यहाँ पर वो भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिर मैं भी कर लूँगी। और आज पूरे दिन से ना इतनी बारिश ही बारिश हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई थी और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खैर अभी तो सुबह का ही टाइम है और सुबह सुबह की ये बारिश की जो झलक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में जब बारिश आती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है, और काफ़ी दिनों बाद आई है। सनी डेज़ रहे इन दिनों में और काफ़ी ना गर्मी भी रही थी। और उसके बाद में जब बारिश आई तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ज़्यादा देर तक बारिश आती ना तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे सनी डे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर न बारिश वगैरह एंजॉय कर ली, देख ली, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, ऊपर की जितनी भी सरफेस होती है उनको डेली ही क्लीन करती हूँ। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का मिरर है और ये सब कुछ। हाँ, ड्रेसिंग टेबल और इन सब के लिए एक कमेंट था कि चेंज कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें है ना चेंज तो कर लूँ, लेकिन इतना ये हाल होने वाली चीज़ें नहीं है। और दूसरी चीज़ इसके साथ में ना इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मम्मी पापा ने इतने प्यार से दिए हैं इन चीज़ों को, तो
तो जितना हो सकता है उतना चलाने की कोशिश करूँगी। तो ऊपर ऊपर से पूरी क्लीनिंग कर ली है और उसके बाद में मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ भी एक कोना लेकर के बैठ जाती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो अभी 15 अगस्त गई थी तो हर्षित ने वाइट कलर की टी शर्ट निकाल कर पहनी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये वाली टी शर्ट तो दिखाने के लिए हर्षित के लिए ये वाली टी शर्ट लेकर के आई थी राधा कृष्ण की। तो सोचा जन्माष्टमी वाले दिन पहना दूँगी, इसलिए मैंने उठा के रख दी अभी। तो उसने ना सारे कपड़े मतलब पहन करके देखता है और फिर उल्टे उतार देता है और फिर उनको ऐसे की ऐसे रख देता है, मतलब कि, और जो पहनने होते हैं वो पहन करके और फिर बस मतलब ऐसे मतलब अपनी अलमारी को फैला देता है। तो जब भी वो कपड़े निकालता है तो इसी तरह से तो कोशिश करती हूँ कि मैं ही निकाल के दूँ, लेकिन अब बड़ा हो रहा है ना तो खुद की पसंद के पहनना पसंद करता है। तो फिर यहाँ पर बस उसके कपड़ों को ठीक किया है मैंने यहाँ पर, और बस रीअरेंज कर दिया है ताकि फैले फैले ना लगे, क्योंकि फैली फैली अलमारी फिर अच्छी नहीं लगती है ना, और सामान इधर उधर हो जाता है। तो वो भी फिर उसको भी जगह पर रख दिया है। तो इस तरह से अलमारी को पूरी को मैंने ना सही करा है अभी। और ये वाली मेरी जो आदत है ना कि मैं डेली के 10 मिनट्स क्लीनिंग को देती हूँ पूरी सरफेस को, और फिर कुछ भी एक कोना लेकर के बैठती हूँ। इससे मेरा घर लिटरली बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। और कहते हैं ना कि टाइम के साथ हम में चेंज आता है और वैसे ही हमारी आदतों में भी चेंज आता है, और अगर वो चेंज है ना अच्छे के लिए आता है तो वो अच्छी बात होती है। तो अगर आप में ये आदत नहीं है तो आप भी डाल लीजिए। तो उसके बाद में मैंने ये सब काम किया। उसके बाद में ना हर्षित के आने का टाइम हो गया था, और जैसे ही हर्षित के आने का टाइम होता है मैं ये बनाना शेक बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आते ही बनाना शेक लेता है। तो यहाँ पे मैंने बनानास ले लिए थे, और काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो 2 केले ले लिए थे, उसके बाद में ये मैंने पाउडर बना करके रखा था, तो उस पाउडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ी सी चीनी डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कुछ ना कुछ नट्स मैं ज़रूर डाल देती हूँ, जैसे कभी बादाम डाल दिए, कभी काजू डाल दी, कभी मतलब, क्योंकि वो ऐसे रूखे खाता नहीं है, नहीं तो अगर रूखे खाओ तो वो भी सही है, लेकिन वो खाता नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से उसको है ना हिडन तरीके से देती हूँ। और यहाँ पर उसको बस ग्राइंड कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको ग्राइंड करूँगी ताकि इसके अंदर कुछ भी लम्स या गुठली वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, और जब मैं ये बनाती हूँ ना उसी टाइम पर ही, मतलब जब आने वाला होता है ना तभी बनाती हूँ, ताकि बनाते रहूँ तभी आ जाए, क्योंकि ये बनाना शेक एक ऐसा होता है जो फ्रेश ही पिया जाता है। और यहाँ पे ना हर्षित भी आ गया था तो मैं उसी को देख रही थी। और जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं पहले उनका भोग लगाती हूँ, उसके बाद भी हम लोग ना लेते हैं। तो इस बस ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी, फिर हर्षित को दे। शाम हो गई है दोस्तों, आरती कर ली है, और आरती से पहले मैं ना भागवत पढ़ती हूँ, तो वो मैंने भागवत महापुराण भी पढ़ लिया है। और आँख के लिए कमेंट आया था कि अपनी आँख का ध्यान रखिए। एक्चुअली आई फ्लू हो गया था, मैंने आपको बताया था ना कि आई फ्लू हो गया है। तो उसके बाद में आई फ्लू तो ठीक हो गया, लेकिन आँख के अंदर है ना मतलब खून का थक्का सा जम गया इस वाली आइज़ के अंदर। तो तकलीफ़ कुछ नहीं हो रही है, लेकिन है ना बस वो थक्का सा जम गया है और आँख है ना खुल नहीं रही है अच्छे से। तो बस ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी सब कुछ ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं। और बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, अब है ना अधिक मास तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं ये टीका लगा लेती हूँ। जब मैं वो पढ़ती हूँ ना भागवत महापुराण, तो उस समय हाथ में वगैरह धो करके थोड़ा सा शुद्ध होती हूँ, और उस समय है ना मैं ये टीका भी लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में बैठती हूँ प्रॉपर अच्छे से पंडितों की तरह। तो फिर तब जा कर के मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।